नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीरिया के बारे में कि आखिरकार सीरिया से इस तरीके की खबरें क्यों सुनने को मिली कि सीरिया के अंदर 300 से ज्यादा सामान्य नागरिक या सिविलियंस मारे गए हैं, उसके अलावा कुछ सोल्जर्स भी मारे गए हैं। आखिरकार किस चीज को लेकर विवाद है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपने क्लिक किया है वीडियो के ऊपर तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, तभी हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में, और आपका हार्दिक अभिनंदन है एग्जाम टॉक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आप इस न्यूज को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देख पाओगे, यहाँ पे इस बात को कवर किया गया है, चाहे वो इंडियन न्यूज़पेपर्स हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि सीरिया के अंदर क्या हुआ। सीरिया के अंदर सेना और सामान्य नागरिक आमने सामने हैं, यानी क्यों आमने सामने हैं वो हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर महीने में हमें यह सुनने को मिला था कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो अपना देश छोड़ के, क्योंकि उनके खिलाफ एक संगठन जिसका नाम है HTS वो विरोध करता है, तो वो अपना देश छोड़ के रशिया में शरण लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब वो अपना देश छोड़ते हैं तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, और इस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन बनते हैं? HTS संगठन के लीडर, जिसका नाम है अहमद अल शरा। अब अहमद अल शरा जो है वो लीडर बन चुके हैं। उसके बाद हमें ये सुनने को मिला अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कि भाई आपका क्या हुआ, सीरिया के अंदर सामान्य नागरिक जो सीरिया के बशर अल असद को या सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को पसंद करते थे, वो लोग क्या कर चुके हैं, वो लोग अब नई सरकार के खिलाफ हथियार लेके खड़े हो चुके हैं। और नई सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस माहौल को वो ठीक करे। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे ये बताया गया था जब सीरिया के राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद अपना देश छोड़ के रशिया में शरण लेते हैं कि भाई इनको हटाने के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार कंट्री है वो तुर्की और साथ में अमेरिका है। इन दोनों ने एक षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र के तहत बशर अल असद को हटा दिया गया। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जिस समुदाय से बशर अल असद थे, उस समुदाय की सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन है पूरी सीरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो। अब वो लोग आपके क्या थे, पहले पावर में थे और सारी चीजें उनके हिसाब से होती थी। अब उनका जो पावर जो है हाथ से जा चुका है। कारण क्या है, उनका जो लीडर था बशर अल असद अब वो पावर में नहीं है, वो खुद देश छोड़ के जा चुके हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों को भी परेशानी हो रही है। और ऐसा बताया गया है कि इस युद्ध के पीछे या फिर इस झड़प के पीछे या इस लड़ाई के पीछे जो है वो रशिया और तुर्की जिम्मेदार हैं, और इन दोनों कंट्रीज ने ये करवाया है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपकी सीरिया के आसपास की कंट्रीज हों चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, वो चाहती हैं कि सीरिया के अंदर माहौल शांत किया जाए और यहाँ पे चीजों को दोबारा से रीडेवलप किया जाए। यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी लेके आने की बात करी गई थी कि जो HTS संगठन के लीडर हैं उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया, यानी उन्हें टेम्परेरी राष्ट्रपति बनाया गया। अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि किस तरीके से वो इलेक्शंस कराएं और इलेक्शंस करा के डेमोक्रेसी स्थापित करें सीरिया के अंदर। यहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग इमेजेस, अलग अलग वीडियोस देखने को मिल सकती हैं, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सीरिया की सड़कें हैं उन सड़कों के ऊपर आपको सेना तैनात मिलेगी, उन सड़कों के बीच में आपको आर्मी के व्हीकल्स मिलेंगे, ये चेक करते हुए कि यहाँ पे आपका कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमें टारगेट कर सकता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नई गवर्नमेंट है उस नई गवर्नमेंट की सेना में से लगभग आपका 90 से 95 लोग मारे गए हैं और सामान्य नागरिक 300 से ज्यादा मारे जा चुके हैं सीरिया के अंदर, जो कि काफी बड़ा नंबर है। यहाँ पे आप पिछले 2 या 3 दिन से इस तरीके की खबरें जो हैं वो देख सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा जरूरी ये है इन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जरूरी है। ज्यादातर आप इस्लामिक कंट्रीज देखोगे तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे सरकार को लेके या पावर को लेके हमेशा विवाद देखने को मिलेगा। ईरान हो, इराक हो, उसके अलावा अगर आप बात करें सीरिया की बात करें या किसी भी कंट्री, इवन पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, सब जगह यही हाल है। तो कारण क्या है, इस कारण को पता करना होगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आनी होगी ताकि बेगुनाह बेवजह लोग ना मारे जाएं इन कंट्रीज में। यहाँ पे अगर हम बात करें सीरिया के अंदर
300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सड़कों पे हमें लाशें देखने को मिल सकती हैं कुछ जगह, कुछ गांव के अंदर, और उन लाशों के पास औरतें जो हैं वो रोती हुई मिलेंगी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। वहां पे बच्चों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। उनकी लाइफ में आप कह सकते हो बहुत सारे बदलाव आएंगे। एक समय जब उन्हें स्कूल में जाना चाहिए था, उस समय वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए हमें नजर आएंगे। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से विवाद चलता रहा तो सीरिया के अंदर माहौल जिस तरीके से पहले था उसी तरीके का माहौल दोबारा हमें देखने को मिल सकता है, और फिलहाल उसी तरीके का माहौल है। पहले बशर अल असद जो है वो अत्याचार करते थे, अब आपके अपोजिशन कह सकते हो या जो नई सरकार बनी है वो लोगों को टारगेट कर रही है। इस तरीके के कुछ बयान आए हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। यानी उनका मानना यह है कि जो नई सरकार है वो रोकना चाहती है, और इस तरीके से आपके क्या कर दिया उन्होंने, सड़कों के ऊपर अपने आर्मी के व्हीकल्स भेज दिए ताकि चीजों को स्टेबलाइज किया जा सके। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स के अंदर हम अंडरलाइन अगर करें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आर्मी के व्हीकल्स। देखो मैं आपका अंडरलाइन करता हूँ। इन आर्मी के व्हीकल्स की बात करें तो एक यहाँ पे हमें नजर आएगा, उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हमें टैंक्स नजर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली, ताकि लोगों के मन में ये किया जा सके कि आपकी सेना जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है और सेना जो है कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकती है अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हो। तो ये चीजें हमें यहाँ पे सीरिया के अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से मिलिट्री पर्सनल्स या सेना जो है वह हथियारों से लैस आपको सड़कों के किनारे खड़ी हुई नजर मिलेगी या नजर आएगी। कारण क्या है, ये चाहते हैं कि इस तरीके से आतंकवाद ना फैलाया जाए और इन चीजों को स्टेबल किया जाए। यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं आपको और शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से मिलिट्री एक्टिव है, और उन क्षेत्रों में जहाँ पे लोग आपके ज्यादा आतंकवाद फैलाने के चक्कर में घूम रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकती है। ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी होंगी, समझनी होंगी। यहाँ पे एक आपकी देख सकते हो न्यूज लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया है कि ना सिर्फ सामान्य नागरिक बल्कि रिपोर्टर्स को भी टारगेट किया है, और बहुत सारे रिपोर्टर्स आपके सीरिया के अंदर मारे गए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेके? हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी अच्छी किस्मत है कि हमारा भारत जैसे देश में जन्म हुआ। अगर हमारा जन्म होता सीरिया में तो शायद अब तक जिंदा नहीं बचते, जन्म होता इजराइल में शायद जिंदा नहीं बचते, जन्म होता गजा के अंदर जिंदा नहीं बचते। यानी बहुत अच्छी किस्मत हम हमारी मान सकते हैं क्योंकि हम हैं भारत के नागरिक, और यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, और इस तरीके की एक्टिविटीज तो शायद कभी नहीं देखने को मिलेगी कि हमारी सेना हमारे ऊपर ही अटैक करे। ठीक है, और काफी अच्छी कंट्री हम मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आपकी सेना को तैनात किया गया है चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए या चीजों को अच्छा करने के लिए। आई थिंक आपको पता लगा होगा, और एक चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप इस चैनल पे रेगुलर बने रहेंगे और वीडियोस देखेंगे एंड तक तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज आपको हो सकती है। मैं विकास तंवर आपसे यही वादा करूंगा, और मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते और आपको अच्छी लगी तो आप सिर्फ क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।